लीजिएगा अपने नीचे का, प्लीज प्लीज प्लीज। ये किसका नाम खाना ना होते। हेलो, जैसा कि अनाउंस भी किया गया था, अटेंडेंस शाम को 4 बजे होगी। ये बीच की जगह पूरी जो खाली हुई है वो बहने गई कहाँ है? वो वॉलंटियर एक बार पीछे इस साइड जाके, रोड से इस साइड, जो बहने सड़क पे भीड़ लगाए खड़ी हो या फिर जा रही है, उनके रिकॉर्डिंग कर ले बस। उसके बाद बाकी जो अटेंडेंस पे होगा उसके मुखे तो न मोड़, वादा न तोड़, मुखे तो न मोड़। बहुत सरल है आंगन वाड़ी से जोड़े ना, बोलो। बहुत सरल है आंगन वाड़ी से जोड़े ना, बहुत कठिन है आंगन वाड़ी को निभाना। बहुत सरल है आंगन वाड़ी से जोड़े ना, बहुत कठिन है आंगन वाड़ी को निभाना। हो आजा तुझे को पुकारे केजरीवाल, वादा न तोड़, मुखे तो न मोड़। आजा तुझे को पुकारे मोदी ओ, आजा तुझे को पुकारे केजू, वादा न तोड़, मुखे तो न मोड़, वादा न तोड़, मुखे तो न मोड़। इंकलाब, इंकलाब, केजरीवाल, केजरीवाल, नारी शक्ति, हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। केजरीवाल, केजरीवाल, इंकलाब, जय हिंद। इस वक्त मैं मौजूद हूं सिविल लाइन के नज़दीक और यहां से 500 मीटर की दूरी पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का आवास है। पिछले 31 जनवरी 2022 से दिल्ली की आंगनबाड़ी सेविका अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर बैठी हैं और इनकी मुख्य मांगे हैं कि इन्हें पक्का किया जाए नौकरी में और जो बकाया राशि है उसका भुगतान किया जाए। हमारे साथ कुछ आंगनवाड़ी सेविका हैं, उनसे हम बातचीत करने की कोशिश करते हैं और समझते हैं कि पूरा मामला क्या है और उनकी मुख्य मांगे क्या हैं। क्या नाम है आपका? नाम जितेश कुमारी, अच्छा, कहाँ से आए? सोनिया बिहार प्रोजेक्ट से। अच्छा, क्या क्या मांगे हैं आप बारीकी से बताएं कि जो आंगनवाड़ी सेविका इतने दिनों से यहाँ पे बैठी है, जो डिमांड आपकी क्या है? आप इनसे नहीं, डिमांड तो यही है कि पहले तो 2-3 महीने से हमारी तनख्वाह ही नहीं आई, जो कि मानदेय कहलाती है। तनख्वाह तो है ही नहीं, और जब मानदेय कहलाती है तो 2-3 महीने से आई नहीं। अब उसमें भी जब हमने हड़ताल शुरू करी, जब आ गई 1 महीने की, फिर हमारी 1 महीने की रोक दी। उसमें भी कोई सरकारी का ठप्पा नहीं, कम से कम सरकारी तो कर दे। जब दिल्ली जल बोर्ड वालों को कर दिया, एक कर्मचारी का ओहदा तो हमें दे दें, अगर दे दे तो थोड़ा और अच्छे से काम करा जाए। और जबकि हमें दिन रात काम कराता है, फ़ोन में काम करो, अब रजिस्टर में काम करो, अब दिमाग में भी रखो। रात को सो रहे तो भी मैसेज कर देते हैं, अब ये काम करो, उठ के 12-12 बजे 1-1 बजे करवाते हैं। कोई टाइम ही नहीं है ड्यूटी का भी। उसमें आप लोग का मुख्य डिमांड है कि जो टाइमिंग है ड्यूटी का उसे व्यवस्थित किया जाए, जो भुगतान राशि बकाया राशि है उसका भुगतान किया जाए। हमें कर्मचारी का ओहदा दिया जाए, ठीक है। और सबसे बड़ी बात है, कोरोना के काल में ये बताओ, जो सरकारी अफसर है, प्राइवेट अफसर है, उन्हें हाफ ड्यूटी में भी पूरी सैलरी मिल रही थी। हमें जो सैलरी थी वही सैलरी मिल रही थी, और हमारे से काम भी डोर टू डोर करवाया जा रहा था, घर घर जाके। खाना भी घर घर बांटो,
कोरोना में, क्या हमें कोरोना का डर नहीं है? खाना भी बांटो, कोरोना का सर्वे भी करो, वैक्सीन भी लगवाओ, बच्चों के तो लगवाओ, साथ में कोरोना की भी लगवाओ। ये प्रधानमंत्री मोदी जी ने अक्टूबर 2018 से हमारे 1500 रुपये वर्कर के और 750 रुपये हेल्पर के बढ़ाए थे, जो कि आज तक भी उन्होंने नहीं दिए हैं। इसलिए हमने हड़ताल जारी की है। केजरीवाल सरकार है, वो भी टाइम पे तनख्वाह नहीं दे रही है। 2 महीने से जब हड़ताल करी है, 1 महीने की जब दी है। 2 साल से 200 रुपये जो मोबाइल चार्ज के पैसे देते थे, वो 200 रुपये भी आज तक नहीं दिए हैं। अब ये बताइए, कोरोना काल में सबको दे दिया जाता है कि ड्यूटी वाले घर बैठ के काम करें, हम लोगों को आंगनबाड़ी बुलाया जाता है, घर घर सर पे वो दलिया के पैकेट कट्टे रख रखे हम घर घर बांटते हैं। कोई गलत व्यवहार करता है, कोई कुछ कहता है, तब केजरीवाल सरकार कहाँ से होती है कि मैं बहनों का ख्याल रखूं या माताओं का ख्याल रखूं? कहाँ से होती है ये? कुत्ते ने काट लिया, इतना भी नहीं कि आंगनबाड़ी बहन का कोई टीका लगवा दिया जाए। वो बेचारी मर गई, क्या दिया उसको? कुछ बहनों को भी कुछ नहीं दिया। एक तरफ अनाउंसमेंट करते कि हम 1 करोड़ देंगे अपनी बहनों को, लेकिन उसने कुछ आज तक नहीं दिया। हमारे लिए क्या करा है उन्होंने, बताइए? क्या हमारी बहनें ऐसी मरती रहेंगी, ऐसी लड़ती रहेंगी? आप बताइए। कोरोना काल में सबसे ज्यादा मेहनत, यदि कोई बीएलओ काम है तो आंगनबाड़ी वर्कर जाइए, यदि कोरोना काल में तो आंगनबाड़ी वर्कर जाइए, उसमें जाइए तो आंगनबाड़ी वर्कर, हर जगह आंगनबाड़ी वर्कर को, हेल्पर को पीसा जाता है, लेकिन कोई सुविधा हमें देती है आज तक भी ना। हमें कोई ईएसआई है और ना ही कोई जैसे वो हो जाती है रिटायरमेंट बहन को, ना कोई पेंशन है, ना कुछ है, किसी भी चीज की कोई सुविधा नहीं है। रिटायरमेंट हो जाती है, कुछ नहीं है हम लोगों के लिए। इसे आप इतनी मांगों को मांग रहे हैं, सरकार की तरफ से कोई आश्वासन वगैरह अभी तक मिला या नहीं? अभी हमें कोई आश्वासन नहीं मिला है। सिर्फ पीछे भी जब इन्होंने अनाउंसमेंट किया था, उस अनाउंसमेंट का क्या हुआ? आज 40 महीने हो गए हैं। एक आंगनबाड़ी वर्कर का 60,000 रुपये और हेल्पर का 30,000 रुपये बन रहा है, जो आज तक हमें नहीं दिया गया है। ठीक है। तो ये थी आंगनबाड़ी सेविका जो बता रही थी कि इनकी जो मांगे हैं सरकार की तरफ से, इन्हें निश्चित किया जाए, इनकी भुगतान जो बकाया राशि है उसका भुगतान किया जाए, जो फ़ोन का बिल है उसे दिया जाए, और बहुत सारी मांगे थी। इनका ये साफ तौर पर कहना था कि हम लोग इतनी मेहनत करते हैं, काम करते हैं, कोरोना काल में जिस तरीके से हमने लोगों को संभालने की जो कोशिश की है वो काफ़ी सराहनीय है, लेकिन सरकार की तरफ से हमारी मांगों पर उचित ध्यान नहीं दिया जाता है और ना ही कोई पेंशन की व्यवस्था है। और बहुत सारी ऐसी मांगे हैं, सिक्योरिटी का मामला है, फ़ोन के बिल का मामला है, बकाया राशि का मामला है। आने वाले दिनों में अगर सरकार इनकी मांगों को पूरा नहीं करती है तो यह निश्चितकालीन धरना चलता रहेगा। दिल्ली में अगले कुछ ही महीनों में एमसीडी के चुनाव होने वाले हैं, तो ऐसे में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का कहना है कि अगर सरकार हमारी मांगों को पूरा नहीं करती है तो हम आने वाले दिनों में चुनाव में बहिष्कार करेंगे। सर्दी हो और गर्मी बढ़ते यूनियन को मजबूत किया है, यूनियन को मजबूत किया है। ये कविता तमाम संघर्षशील लोगों के लिए, बहनों के लिए है, जो जीवन की धूल चाट के बड़ा हुआ है, तूफानों से लड़ा और फिर खड़ा हुआ है, जिसने सोने को खोदा है, लोहे को मोड़ा है, वो रवि रस का घोड़ा है, वो जन मारे नहीं मरेगा, बदकतियां दर्ज करा रही है। ऐसी तमाम बहनों को जो अपने बच्चों के साथ, कई तमाम ऐसी बहनें हैं जिनके 6 महीने के 1 साल के बच्चे हैं, जो गोद के बच्चे हैं, उनको लेकर इस हड़ताल में आ रही है। उन तमाम बहनों को हम लोग शुक्रिया अदा करेंगे कि वो इस संघर्ष में अपने बच्चों के साथ तमाम। मेरा नाम सुनीता है, मैं सीबीआर प्रोजेक्ट से आती हूँ और मेरा ये है कि हमें सरकारी कर्मचारी घोषित किया जाए और हमारी गवर्नमेंट से यही मांग है हमारी सबसे पहले कि हमें 2 महीने से मानदेय नहीं मिला, वेतन नहीं बोल सकते, मानदेय नहीं मिला हुआ है। हाँ जी, नहीं आता। ये तो 2 महीने का है, पर कभी कभार हमारे साथ ऐसा हो जाता है 6 महीने का, 3 महीने का आता ही नहीं है वेतन। इस वेतन के लिए कोई एक निश्चित तारीख नहीं है कि हमें 1 से 10 के बीच में वेतन मिलेगा, जिससे हम अपना घर के खर्चे वगैरह ये सब चला सकें। कोई तारीख नहीं, कोई टाइम टेबल नहीं, इसका कुछ नहीं। अब भी हमारी 1 महीने की पेंडिंग पड़ी हुई है, जिसमें हमसे आगे के लिए काम करवाया जा रहा है, जबरदस्ती करवाया जाता है एक तरीके से कि वेतन आ जाएगा। वेतन कोई नहीं मरता, कोई कुछ नहीं करता। अब इतने सारे जने हम यहाँ पर है, सारे उस वेतन के ऊपर डिपेंड करते हैं, कुछ नहीं करते, पर कुछ जनों के लिए ये वेतन बहुत ज़रूरत है,
बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। जो हमें पता है 1 तारीख को हमें राशन लेना है, तो हमारी जब सैलरी आएगी हम उसी चीज़ पे तो डिपेंड करेंगे। क्या 6-6 महीने पुराना जाते हैं? 6 महीने का पैसा इकट्ठा होके भी तो कहीं लगता है सर ये पैसा हमें ज़रूरी नहीं है। हर महिला को वो पैसा ज़रूरी है, अपनी दैनिक ज़रूरतों के लिए हमें ये पैसा बहुत ज़रूरी है, पर उस पैसे के लिए हमारे लिए कोई तारीख नहीं है इसकी। जैसे सबको एक सैलरी मिलती है, आजकल तो गवर्नमेंट अप्लाईमेंट जो हो रही है उनका तो टाइम पे पैसा आना चाहिए, बैंक अकाउंट में जाता है, पर वो भी पैसा नहीं आता। स्टेटमेंट आप निकाल के देखिए, हम दिखाते हैं अपनी स्टेटमेंट, कोई हमारा एक निश्चित टाइम नहीं है जिसपे हमारा वेतन आता हो। कुछ सरकार आपकी मांगों को नहीं मानती है, आने वाले दिनों में आप लोग क्या करने वाले? एमसीडी चुनाव आ रहे हैं, ये तो सरकार के लिए सरप्राइज है। हड़ताल ये जारी रहेगी, हम इसे बिल्कुल भी बंद नहीं करेंगे और यहाँ से नहीं जाएंगे जब तक हमारी पूरी मांगे पूरी नहीं हो जाती। हम अपना नोटा इलेक्शन रखेंगे, नहीं वोट देंगे, नहीं कुछ करेंगे। हम ऐसी सरकार बनाना नहीं चाहते, ना अपने घर वालों को बनाने देंगे ऐसी सरकार जो हमारे समर्थन। पता चल जाए कि नारी शक्ति भी कोई चीज़ है। गवर्नमेंट समझते क्या मामा आबादी में नहीं आते हैं, जो काम होता है वह पुरुषों का होता है, महिलाओं को कोई सुनवाई नहीं होती। हमारे साथ ऐसे अन्याय क्यों करती है? वैसे कहते कि महिलाओं के लिए हमने ये किया क्या किया है गवर्नमेंट ने महिलाओं के लिए? ना केंद्र सरकार हमको समझती है, ना राज्य सरकार हमको समझती है। महिला आज के बाद से मतलब वोट डालना बंद कर देंगी। गवर्नमेंट अगर हमसे यही चाहती है तो हम यही कर लेंगे। फैमिली से, अपने परिवार में हम इस सरकार के समर्थन में नहीं है बिल्कुल भी। जो अभी बातें नहीं मान रही वो आगे वाले 5 साल में हमारी क्या बातें रखेगी, हमारी ज़रूरतों को क्या पूरा करेगी? वो कुछ भी नहीं है। और ये अधिकार हमारा है जो हम लेके रहे। पेंशन आती थी वो पेंशन भी बंद कर दी गई है, तो एक इसमें भी ऐसा नहीं है कि आंगनवाड़ी में वर्कर्स या हेल्पर विडो नहीं है तो उनकी पेंशन बंद कर दी गई है, तो उनके घर के गुजारे इस 9,000 में कैसे चलेंगे? आने वाले दिनों में चुनाव होने वाले हैं और इससे पहले जो सरकारें थी उनकी तरफ से आप लोगों को जो सुविधाएं दी जा रही थी उससे आप लोग खुश थे? शायद खुश से था कि एक वक्त था कि चलो उस टाइम पे इतना हमारा चलो हो गया था तो थोड़ा ठीक लगा था, बट अगर अब हमें सरकारी कर्मचारी का दर्जा नहीं दिया गया, इस टाइम ये वाली सरकार है तो हमारी डिमांड इस सरकार से, हम अपनी सरकार बनाते हैं डिमांड पूरी करवाने के लिए, उनका काम करने के लिए, जीरो बैलेंस से ऊपर तक ले जाने के लिए। एक जो न्यूनतम है बच्चे का सब कुछ सारा करना वो हम ही तो करते हैं, हमें बताया गया था ये करना है वो करना, जब भी तो हमने ये। एक सवाल मेरा ये है कि आप लोग इतने दिनों से धरने पर बैठे हैं और अनिश्चितकालीन ये धरना चलेगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री दिल्ली से गायब हैं और पंजाब में महिलाओं को 2,000 भत्ता देने की बात करते हैं, तो वो कभी तो आएंगे दिल्ली में, अभी आने वाले हैं 1-2 दिन में, फिर देखो हम कैसी बात लगाते हैं उनकी। जब वो दिल्ली की मांगे पूरी नहीं कर सकते, पंजाब में जाके क्या कर रहे हैं? पंजाब में एक क्वेश्चन उन तक पहुंचे, ये न्यूज भी उन तक पहुंचे सर। न्यूज वाले तो बहुत आ रहे हैं, पर न्यूज का पहुंचना, सही जगह पे पहुंचना, सही चुनाव होना, ये लोग आप लेकिन ये आती क्यों नहीं है टीवी पे? आती है, हमने तो नहीं देखी। न्यूज तो आती है पर सही जगह नहीं पहुंच पाती सर। एक और सवाल है कि अगर सरकार मांग को नहीं मानती तो आगे ये धरना का स्वरूप और बढ़ेगा? बिल्कुल अगर हमें यहाँ पे रात में भी डटना पड़ा तो हम डटेंगे, यहीं रहेंगे रात और दिन। अरे पिछली बार भूख हड़ताल की थी तब जाके हमारा ये समर्थन पूरा हुआ था। ये बेलदारी के न्यूनतम में भी नहीं आता। एक लेडीज बाहर जाती है ना, उसे भी पर डे का 700 या 800 रुपए मिल जाता है, बट हमारा तो वो भी नहीं है सर। हमारा तो वो भी नहीं है। ये सब करना बहुत दिक्कत हो जाती है एक छोटे छोटे बच्चों को। और हम लोग तो कुछ बहनें हमारी ऐसी है जो प्रेगनेंसी से ही काम करना शुरू कर देती हैं। एक लेडीज के लिए प्रेगनेंसी का काम होना, ये सब होना, और उस दौरान वो लड़की काम कर रही है यहाँ पर, तो उसके लिए भी गवर्नमेंट, औरों के लिए तो हम कर रहे हैं वो पोषण, अपने लिए नहीं मिल पा रहा हमें वो, उसमें हम काम करते हैं। फिर वो हमारे मैटर लीव के जो पैसे आते हैं वो भी आगे चल के बहुत लेट आते हैं, उसमें भी हमारा प्रॉपर ये नहीं है कि 6 महीने की छुट्टी के बाद हम जा रहे हैं तो ये जस्ट जब भी पैसे आना चाहिए वो भी नहीं आता। कुछ ही सरकार कोई भी आए पर टाइम पे हर मांग और जरूरत दोनों पूर्ति हो। क्या नाम है आपका? अजय जी, आंगनबाड़ी सेविकाएं लगातार अनिश्चितकालीन धरना पर बैठी हैं, मुख्य रूप से क्या मांगे हैं इनकी? देखिए, मुख्य रूप से जो इनकी मांगे हैं, 2017 में इनकी यूनियन का मानदेय बढ़ोतरी हुई थी, लेकिन मौजूदा इन 5 सालों में जो बीते हैं, महंगाई की दर जिस तरीके से बढ़ रही है लगातार, और पिछले 5 सालों से इनके मानदेय में कोई बढ़ोतरी नहीं है, तो इनकी मुख्य मांग है कि हेल्पर की तनख्वाह 20,000 होनी चाहिए और जो वर्कर है उसकी तनख्वाह 25,000 होनी चाहिए। ये मुख्य मांगे हैं इनकी राज्य सरकार से। अच्छा, तो आप लोग की जो मांगे हैं इसके अंतर्गत बड़े बड़े पोस्टर लगे हैं कि आने वाले दिनों में अगर आपकी मांगे पूरी नहीं होती है तो एमसीडी चुनाव में आप लोग मतदान का बहिष्कार करेंगे। तो क्या अभी तक इतने दिनों से आप लोग बैठे हैं, सरकार की तरफ से कोई आश्वासन, कोई प्रतिक्रिया?
सरकार की तरफ से जो आश्वासन है, हम लोगों ने 11 तारीख को एक खबरदार रैली निकाली थी जिसमें लगभग 15-20 हज़ार महिलाएं थी। उसके बाद सरकार ने एक प्रस्ताव दिया है 21 तारीख का, लेकिन उसमें भी उनकी मंशा साफ नहीं है। इस समय दिल्ली स्टेट आंगनवाड़ी हेल्पर और वर्कर यूनियन लड़ रही है इस संघर्ष को। उन्होंने उस वार्ता के अंदर एक ऐसी सीटू जैसी दलाल यूनियन को भी बुलाया जो इस संघर्ष में कहीं नहीं है। तो हमारा मानना यह है कि 21 तारीख को कोई भी अगर वार्ता होती है अरविंद केजरीवाल के सरकार या उनके जो मंत्री हैं उनके प्रतिनिधियों से, तो उसके अंदर जो इस समय संघर्ष के मैदान में ये महिलाएं हैं और जिनका रिप्रेजेंटेशन ये यूनियन कर रही है, दिल्ली स्टेट वर्कर एंड हेल्पर यूनियन, उसके तहत उनके साथ ये बातचीत होनी चाहिए। ये अभी प्रस्ताव है, तो हम लोगों ने 21 तारीख को यही कहा है कि वार्ता में होंगे तो वो हम लोगों के साथ ही वार्ता होनी चाहिए। थैंक यू।